जय हिंद। सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RK आर्मी क्लासेस पर। तो आज से हमारा अग्निपथ स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग अग्निपथ स्पेशल टॉपिक वाइज क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और पिछले परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्न भी इसमें शामिल रहेंगे। तो चलिए आगे। आर्मी एग्ज़ाम जीके टॉपिक वाइज स्पेशल क्लास, जो कि इस साल अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम में एक प्रश्न यहीं से होंगे, जो कि 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाली आर्मी परीक्षाओं को लेकर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें आर्मी के सभी ट्रेड जैसे आर्मी जीडी, टीडीएन, क्लर्क, टेक्निकल, एनए, सभी ट्रेड वाले लोगों के लिए ये सेट रहेगा। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाइएगा। आपको तो मालूम है कि टॉपिक वाइज कवर करना मतलब जीके कवर करना बहुत आसान होता है। टॉपिक वाइज अगर आप सब क्लियर हो गए तो जीके का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा ये पहला क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग का टॉपिक है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारा आगे का नेक्स्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आज का ये पहला क्लास है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डेली इसी तरह हर एक दिन एक नया टॉपिक क्लास शुरू होगा, जिसमें आपको के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ये विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के हैं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम होंगे। लड़के अक्सर बहुत गलती करते हैं कि वो जो ये भौगोलिक उपनाम है उनमें से सिर्फ वो एक ही टॉपिक पढ़ के जाते हैं, जैसे भारत के। बट हम यहाँ दोनों कवर करेंगे। मैं आपका एक प्रश्न मैं जीके का मैं जाने नहीं दूंगा, इतना मैं दावा करता हूँ। बस आप सभी जुड़े रहिएगा। सभी टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी इंग्लैंड। आप सभी को बतानी है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। ये क्वेश्चन हर ट्रेड में लगभग पूछे जाते हैं। मैंने अक्सर कई टेस्ट पेपर मैंने देखे जिनमें ये प्रश्न हमेशा उनमें शामिल होते हैं। तो कृपया सब ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर लगाइएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, जिसमें सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग जापान कहते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं। बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर बैठा देते हैं। तो सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड ब्रिटेन, या ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड ब्रिटेन। इंग्लैंड ब्रिटेन को सूर्यास्त का देश कहते हैं और जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। अक्सर यही दोनों प्रश्न में से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके प्रश्न पत्र में आ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी थाईलैंड, या ऑप्शन डी रोम। आप सभी को बतानी है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
रोम। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। आप सभी को बतानी है गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। और अगर आप सभी को मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। वहाँ से आप पीडीएफ से आप अपने आप को टेस्ट लगा सकते हैं। तो सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को हम गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी फिनलैंड। आप सभी को बतानी है कि हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरिया। हर्मिट किंगडम कोरिया को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सभी को बतानी है कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। और आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो कि वो भी अक्सर कई पेपरों में पूछे जाते हैं। तो लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसका आपको करेक्ट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और आप सभी को टारगेट है, और आज का हमारा क्वेश्चन है 15, तो सभी को 15 में से लगभग 12 प्लस करनी है। तभी आप सभी समझिएगा कि हाँ, आप सभी के जीके मजबूत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिब्राल्टर। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जिब्राल्टर को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहते हैं? हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी वेनिस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। सभी को बतानी है कि हवा वाला शहर किसे कहते हैं। और आपके एग्ज़ाम में अधिकतर ये गार्डन सिटी पूछे जाते हैं कि गार्डन सिटी किसे कहते हैं। अगर गार्डन सिटी ना मिले तो वहाँ आपको ये हवा वाला शहर मिलेगा। और ऑप्शन में कोलकाता भी रहता है, तो कई कई छात्र कोलकाता करके आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिकागो। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए शिकागो को कहते हैं, जो कि यूएसए में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? और दूसरी भाषा में कहे तो ये हो गया आपका मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहते हैं। या तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है, या प्रश्न में अधिकतर प्रश्न में यही आते हैं कि मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहते हैं। तो सभी को बतानी है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी मिस्र। सभी को बतानी है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी नॉर्वे को कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कहता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भारत। सभी को बतानी है कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान।
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो वह भूटान को कहा जाता है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बतानी है कि भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है। भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है, आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से लिली का देश किसे कहा जाता है? निम्न में से लिली का देश इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी फिनलैंड। सभी को बतानी है कि निम्न में से किस देश को लिली का देश कहा जाता है। सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पिछले आर्मी परीक्षाओं में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। और आप सभी को तो मालूम है कि आर्मी में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और लगभग सभी ट्रेड में बार बार पूछे जाते हैं। तो वही सब क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है और अपने तरफ से जो इस साल ज़्यादा आने के चांसेस है वो भी प्रश्नों को मैंने ऐड किया है। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाइएगा, ये टॉपिक वाइज चल रही है। तो अगर ये आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आपके लिए जीके कवर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। गारंटी देता हूँ कि जीके का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। तो सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा कि लिली का देश इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी कनाडा या ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी फिनलैंड। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। जो भी कोई भाई इसका राइट आंसर दिया होगा वाकई उसकी तैयारी गजब की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा को हम लिली का देश भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ केक्स निम्न में से किसे कहते हैं? लैंड ऑफ केक्स निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। ये जो टॉपिक क्लास है हमारा, ये टॉपिक क्लास डेली आप 11 बजे डेली सुबह ये चलेगी। तो सभी को इसे मिस नहीं करिएगा, डेली इस क्लास को पूरी अटेंड करिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लगभग 15 से 20 दिन में आप सारे के सारे जीके टॉपिक्स को कवर कर लोगे। और गारंटी ये भी देता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न जीके से नहीं छूटेगा। वो कहते हैं ना, जीके में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 13 या 12 लगभग सभी सही करते हैं। और जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस रहते हैं वही आपका मेरिट डिसाइड करता है। जो मेन सिलेक्शन और जो फाइनल सिलेक्शन होता है तो वो लास्ट के वही 3 क्वेश्चनों से ही सिलेक्शन होता है। 12 तो सभी प्लस करके आते हैं। तो मैं आपको वही 3 क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो इस बार कंपटीशन तो बहुत हाई होने वाला है ही, ऐसे अब तो मालूम ही आपको। तो तैयारी तो आप करेंगे ही, बाकी जो आपका जो 3 क्वेश्चन है जिसमें आप फंसने के ज़्यादा चांस रहोगे उसको मैं क्लियर ज़रूर करवाऊँगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि लैंड ऑफ केक्स निम्न में से किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ केक्स निम्न में से किसे कहते हैं? तो स्कॉटलैंड को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? या तो इसको बोल सकते हैं कि काला महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी जेरूसलम, ऑप्शन सी कोरिया या ऑप्शन डी केंट इंग्लैंड। सभी को बतानी है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं या इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी चीन। सभी को बतानी है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। बिल्कुल सीरीज़ वाइज एकदम टॉपिक वाइज आपको हम लेते हुए चलेंगे, एकदम वो कहते हैं ना ज़ीरो से हीरो तक। तो बस वही हमारा टारगेट है, ज़ीरो से हीरो तक आपको ले जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी इंग्लैंड। सभी को बतानी है कि लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से किसे जाना जाता है। और अगर आप सभी को कंटेंट हमारा पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और एक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी आप अगर हमारे चैनल से आप सीख रहे नया कुछ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड को हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। टारगेट आप सभी को मिला था 12 प्लस करने का, तो देखते हैं आप लोगों ने कितना प्लस किया। अपने अपने आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लैंड ऑफ कंगारू के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? लैंड ऑफ कंगारू के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सभी को बतानी है कि लैंड ऑफ कंगारू के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और मैंने आपको एक होमवर्क के बारे में बताया था। तो वो होमवर्क है आपका कि नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कहता है? नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं भी देखता हूँ कि कितने लड़कों की कितनी अच्छी तैयारी है। तो चलिए, आज का कंटेंट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे कंटेंट से कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्लास की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ये था हमारे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। नेक्स्ट क्लास रहेगा क्लास 2, जो कि रहेगा भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो चलिए, आज का कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो मैंने होमवर्क दिया था तो उसका सभी को राइट आंसर ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। और अगर आप सभी चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, बस इतना ही। जय हिंद।